मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाईची जी। You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. तो वो उसको कहते हैं छोटी बहन, क्योंकि लीडर किरदार के लिहाज से बनते हैं। मोदी जी ने उनको अपनी छोटी बहन भी बोला है। मैं बगैर किसी एक लम्हा सोचे बगैर कहूंगा सबसे बड़ा लीडर। Japanese Prime Minister Sanae Takaichi due in New Delhi for high-level talks with her Indian counterpart Narendra Modi. सकता कि इसी साल के दिसंबर में डोनाल्ड ट्रंप लेम डक प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेम डक प्रेसिडेंट अगर वो बन गए, कांग्रेस अगर वो हार जाते हैं तो उनके खिलाफ इतने इन्वेस्टिगेशंस होंगे। 22,000 ट्रेड्स किए हैं ट्रंप ने एक साल में, कभी सुना है आपने? तो इंडिया जापान जो पार्टनरशिप है वो बड़ी वाइड रेंजिंग पार्टनरशिप मुझे लगती है। 47 में हम 30 अरब थे, आज हम 83,285 अरब हैं। जिस मुल्क की मईशत इतने बड़े कर्जे के अंदर दबी हुई हो और गदागरी, भिकारी, कशकोल, मतलब मुसीबत ये है अब कौन किसको किस तरह रोके। हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं, हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। 22,000 स्टॉक ट्रेड्स उसने जो सबमिट किया है एक साल के बाद, ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आएगा ये बात। इंडिया का जो मोदी है ना, वो मैं कहता हूँ हम लोगों के पाकिस्तान के जो सरबराह आते हैं ना, हमारे जो वज़ीर आज़म बैठते हैं, इनसे बहुत बेहतर है। उसने अपने मुल्क की एक एक चीज़ एक्यूरेट रखी हुई है और बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत जापान की 16वीं वार्षिक शिखर बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जापान की प्राइम मिनिस्टर सानाए ताकाईची को अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित किया। उनके इस बयान ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कई लोगों को लगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भावुक होकर जापान की प्राइम मिनिस्टर सानाए ताकाईची को छोटी बहन कहा, लेकिन इसकी असली वजह हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच हुई एक प्राइवेट बातचीत थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने अधिकारियों के हवाले से एक खबर प्रकाशित की। इसमें बताया गया कि हैदराबाद हाउस में हुई बातचीत के दौरान जापान की प्राइम मिनिस्टर सानाए ताकाईची ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे उनके बड़े भाई जैसे थे और वह उनका बहुत सम्मान करती थी। उन्होंने ये भी कहा कि आबे का प्राइम मिनिस्टर मोदी से गहरा लगाव था, इसलिए अब वह भी मोदी को अपने बड़े भाई की तरह मानती हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच बेहद करीबी और व्यक्तिगत संबंध थे। तो वो उसको कहते हैं छोटी बहन, ठीक है, कि जी ये तो मेरी छोटी बहन है, यंगर सिस्टर है, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अंदर जापान का बड़ा किरदार है और जॉइंट स्टेटमेंट्स आनी है, ये भी आज पता चलेगा। बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर, इंडिया का फोकस है जी डेवलपमेंट प्रोडक्शन, कि हम मिल के प्रोडक्शन किया करें, ठीक है जी। दूसरी बात ये भी है कि अब फॉर एग्जांपल जैसे वो कह रहे हैं कि जी हम 10 ट्रिलियन येन जो हैं वो इंडिया जापान से लेना चाहते हैं। तो इंडिया जापान जो पार्टनरशिप है वो बड़ी वाइड रेंजिंग पार्टनरशिप मुझे लगती है। अब ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म जो आई हैं, शी इज़ हियर जस्ट बिकॉज उनको पता है इंडिया बड़ी मार्केट है। इंडिया अगर बड़ी मार्केट ना होती तो ये कैसे आती और कैसे ये आके अपना वो करती। तो इससे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकाईची हैं, इसको आई थिंक दैट्स हाउ प्रोनाउंस इज, वो उनके पास इस चीज़ को है कि मैंने जाके अपने इंडिया के बिजनेसमैनों के फ्यूचर को सिक्योर करना है। मोदी जी ने उनको अपनी छोटी बहन भी बोला है वैसे। तो क्या कहेंगे आप सर, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट? देखिए आरजू जी, भारत और जापान के जो मित्रता है वो काफ़ी पुरानी है और सिविलाइजेशनल है। भारत और जापान की जो सामाजिक संरचना अगर आप देखें तो उसमें भारत का बहुत आपको जिसे समझ लीजिए प्रभाव दिखता है। सेकंड, क्या लोग सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब को? आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है डॉक्टर साहब की, ये बताइएगा। अच्छा देखिए, मैं यही कह रहा था आरजू जी कि अगर आप इंडियन जो गॉड्स हैं उनको अगर आप देखिए, उनका जापान में आपको बहुत इन्फ्लुएंस दिखता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे, जैसे बेंटेन एक उनके यहाँ पे देवी मानी जाती है, वो सरस्वती हैं, ठीक है ना।
जो हमारे यहाँ सरस्वती देवी हैं, वो उनके यहाँ पे बेंटेन देवी हैं, जो गॉडेस ऑफ विजडम है, म्यूजिक आर्ट्स के लिए हैं। उसी तरीके से महाकाला है, जिसको वो दाई कौतिन कहते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे जो देवी है। कुबेर हमारे यहाँ जो भगवान का कॉन्सेप्ट है, उनके यहाँ भी है, उसको वो वैयस रावणा कहते हैं। जो हमारे प्रभु गणेश हैं, उनको वहाँ पे शोतिन के नाम से कहते हैं, गॉड ऑफ प्रोस्पेरिटी, जैसे हमारे यहाँ भगवान जी को मानते हैं। लक्ष्मी माता को वो लोग किशोतिन के नाम से जानते हैं, यम को एनमा कहते हैं, ब्रह्मा को बोनतिन कहते हैं। तो जो भगवान शिव हैं, उसको वो लोग महेश्वरा कहते हैं। आप सोच लीजिए, इतनी सिमिलैरिटीज है। तो मतलब हमारा जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे यहाँ गणेश जी हैं, वो हमारे यहाँ उनके एक हाथी का सर लगा हुआ है उनके धड़ पे, जबकि उनके जो भगवान उनमें दो लगा है। सो खैर, हम जो बात कहना चाह रहे थे उसके आगे अगर हम चले, तो कल्चरल टाइज होने के अलावा आप देखें कि जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, जापान के साथ टाई उन्होंने करने पर बहुत जोर दिया है। और मेरा जो पैतृक घर है, जिसको वाराणसी यानी काशी भी कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी अभी जो हमारे मोदी जी हैं, उनका जो संवैधानिक क्षेत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका जो लोकसभा क्षेत्र है, वो भी वाराणसी है। तो वो वाराणसी से लोकसभा के एमपी हैं और वहीं से वो प्रधानमंत्री भी है। तो आई मीन, चूंकि वो वाराणसी से है, तो वो उत्तर प्रदेश को नेतृत्व देते हैं, वाराणसी को, वहां से होने के कारण यूपी का प्रधानमंत्री है। तो आप ये देखिए कि जब मैंने एक बार एक कहानी सुना था, कोई जापानीज प्रोफेसर स्कॉलर बता रहा था कि एक बार जब ये जो आबे साहब की जब डेथ हुई ना, उनको, आपको पता है, उनको एक आतंकवादी ने गोली मार दी थी। शिंजो आबे साहब की डेथ हो गई थी और उनका ना 40वां या 50वें दिन पे लोग एक प्रोग्राम करते हैं। मोदी जी की जो नेतृत्व है, उसकी खास बात है कि वो चीजों में मानवता, जिसको ह्यूमैनिटी कहते हैं, ह्यूमन एंगल डाल देते हैं, जिससे कि लोग काफी उनसे प्रभावित होते हैं। वो मानवों के हृदय को छूने का, जिसे समझ लीजिए, जो कला, जो उनकी गुण है, वो जानते हैं। तो उसको देखते हुए उन्होंने शिंजो आबे साहब के साथ मिलकर के भारत में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट थे वो शुरू करवाए, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था, जो अब मेरे ख्याल से 2030 तक कंप्लीट भी होना चाहिए, वो था हाई स्पीड ट्रेन का, जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी, और उसकी जो दूरी है, उसका जो अभी जो समय लगता है, उसको वो काफी कम कर देंगे। तो इसको देखते हुए ये जो अभी हमारी जो जापानीज पीएम अभी इंडिया में है, तो उनको देखते हुए ये तो काफी इम्पोर्टेंट वो है, जिसे कह लीजिए विजिट। ताकीची नाम है उनका, ताकाइची जी है।